स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सुंदर पहाड़ी गोड्डा में रह रही उन महिलाओं के पास जो खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके तहत राज्य में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा हड़िया दारू के निर्माण या बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देना है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम आए हुए हैं गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी में, जहां हेमंती मुर्मू जैसी महिलाएं एक समय हड़िया दारू बेचती थी, लेकिन अब JSLPS के सहयोग से वो फूलो झानो योजना के तहत अपना जीविका पालन कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है। आइए हम जानते हैं हेमंती मुर्मू से। टेसो बतारन कनाई सुंदर पहाड़ी पंचायत, ये तैलबत पंचायत सुंदर पहाड़ी प्रखंड जिला गोड्डा। अदो लहा तेदो ग्रुप रे बन जुड़ाव कान तहनते बन बडाय कान तहना, नित दो ग्रुप रे जुड़ाव इयते नुकु दीदी दादा को हे एनते लय अदिnya को आयमा लकान बुद्धि नुका 10 टका कते ले बेंचा कते ले दोहे तहना ओनाले जुमाए तहना 8 दिन के 8 दिन रे शुक्रवार हले बैठक कान तलेया। अदो इना जमा कते बाद रे दो आले दो फूलो झानो खोय इकु माव दिया पूंजी एम कते दो लहा तो हंडी तकी तहना हंडी तकी दन तो बिजनेस किदा तो बिजनेस दा खेती बाड़ी दई इन गिद्रा को ट्यूशन फीस पढ़ा चुए किना गिद्रा लहा तो गिद्रा हो चिका पढ़ा चुके पैसा कौड़ी बान था कना रेंगे नाचार हर दो स्कूल रे लहारे दाकाኝ मेने तहना ओना हो दाका खो मिता दिया ची आम दो रेंगे गितेम गिद्रा पिद्रा बाको था कान तीनते बाको दाका चुएñ कान था स्कूल खो को मिता दिया आम दो कोई अधिकार नहीं है स्कूल में खाना बनाने के लिए। इनाते बोñ बनावे तहना ओनाते इन दो अडी नाचार गिन था कना। नितो दो ग्रुप रे जुड़ाव कते बाद रे आयमा बदलाव हे एनतिया गिद्राñ पढ़ा चुए किना खेती बाड़ी दई सनामा गी ओनाते हंडी पौरा तकी दई बगी किदा। उनका गी जेमन इन लिकागी जहां रन दीदी तको गी आदिवासी बोले नौका जेमन आलू को तहन मा हंडी पौरा आलू को तकी बा रोड आड़े रे हंडी तकी तकियाम पुलिस दरगा को हजुआ लगा मिया सब्जी मखरी खाय ओको हो ची हो बाय मेन दाड़ीमा आमा ईमानदारी के सादेम अखरिया से जहां हंडी पौरा तकी वाला हर दो कोई इज्जत गे बनु तकवा, लेकिन बोले सब्जी अखरिंग हर दो बाय मेन दाड़ीमा बोले नौका बोले नंबा चौड़ा जहां जहां बाय रोड दाड़ीमा आ हंडी पौरा तकी हर दो अडी लेकान हर को रोड दाड़ी को कना से को मेन दाड़ी को कना। ओना एते अडी एमा सरहाव अडी एमा जुहार आयमा दो बई रोड दाड़ा चिक को मेना इन दो पढ़ा लिखा हर होई बांग कना मुरुख चपट हर कना चिदा अंते कटिर को बपलाल दिन ते बाकू पढ़ा चु दाड़ी दिया गो गोबा। ओना एते नित दो बोले नियर रे जुड़ाव कते दो अडी एमा लाभ इन नाम किदा चिदा अंते लहा खो दो लहार दो ते ची बई बड़ाय कान तहना ओनाते ग्रुप रे जुड़ाव कते बाद दो लाभ इन नाम का गया। से नित उनका गे जेमन दीदी तको इन लिका लेकिन आगे को बढ़ा आ जेमन को बढ़ा दाड़िया आ गिदर पिदर जेमन को पढ़ा अचो दाड़ी को लाते मेने तना गिदरा स्कूल को हजु कना गाड़ी तको इदी अगुए को इन दो अडी पछतावा आइकवे तहना। नित दो लेकिन इन गिदरा हो स्कूल चला कना गोड्डा तक स्कूल भर्ती का देते स्कूल चला हजु कना गाड़ी रे इन मेनदा है नौका गे जेमन इन गिदरा का गे जेमन जतल को पढ़ा अचो दाड़ी को और आगे को बढ़ा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें एक सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कोशब धान गांव में रहने वाली हेमंत मुर्मू आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना से लाभान्वित होकर रोजगार से जुड़ रही हैं। चिको मेना आलू ले लगा दा, बिंगाड़ को ले लगा दा, टमाटर मटर को करली को झींगा को सनाम आगे फसल ले लगा दा और उना अखरीन दा। आ 3 जुके चाले सब्जी जुदी बांग तहन कान खाय जहाँ टे किरिंग कते हन अखरीन दा ओना रे 2 टका 5 टका जोगी उडुंग कना लाभ ओना एते ओड़ा दुआर नित मजते चला कान तलेया। लहा ते सरिगे एनते नेगे रचाड़ हो दो रेंगे लका गेम तहना नित आगे बाñ बढ़ा दाड़िया कान तहना। नित पंचायत तिलबत पंचायत रे ओका दो हेमंत सरन साहब तें बात लेदा फूलो जाने विषय ते वीडियो कॉलिंग मोबाइल ते गलमराव कना। इन बाद दो गोड्डा जिला दिन कालम गलमरावना गलमराव किदई कॉन्फ्रेंस ते गलमराव लना बोले वीडियो कॉलिंग ते
हेमंत सोरेन तुलुय दिन कालम दो गोड्डा जिला चलाव लेना गोड्डा जिला रे ओंडे हो रोड हचु किदिया ओंडे हो अडी एमा सरहाव पुरस्कार को एमादिया इयो को एम कादिया सल को एम कादिया एमा ढेर सामान को एम कादिया लेकिन उनका गी जेमन जहां महिला गी जुदी मिना पे खा रेंगे नाचार होड़ ग्रुप रे जुड़ा कते अडी एमा लाभ पे नामा बुद्धि पे नामा ग्रुप रे बाम जुड़ा लेन खा जहान बुद्धि गे बनवा चिदा एंते मुरुख चपट होड़ दो ची बाम कमी दाड़िया और ओलग पढ़ाव होड़ दो आयमा लेकान कमी आयमा लेका योजना को खुलाव कदा लेकिन इन दो बई पढ़ाव कानते हंडी बरी तगी तहना अडी एमा जुहार अडी एमा सरहाव लेकिन जेमन नौका को बढ़ा लहाते मैं हमको मदद किया मतलब हमको इन दो लोन इन नाम किदा लोन इन नाम के खाय दो अंते तो आगे बढ़ावना उना लोन को रुवड़दा झाल काते अंते ओड़ा दुआर इन चलावत बनावदा इन खय गी लाभ हुई कान तलेया आ इन खय गी ओड़ा दुआर चला कान तलेया नितो दो अंते एमा बदलाव गे हुईना लहा तो अंते हंडी पौरम तिकी खाय दो तिना मौजम तहना से होड़ हो बाय सरहा मिया नितो दो हंडी पौरा तिकिन बगी के दो मौज गी होड़ को सरहा दिया से हटिया रे सब्जी अखरिñ ते दो मौज गिन तहनोक कना सुरक्षित गिन तहनोक कना अडी एमा बदलाव गे हुईना लेकिन गिद्र पिद्र हो उनके दो अंते चिकाम पढ़ा चुका पैसा बनुआ नितो पैसा हुईन ते दो अंते गिद्र होñ पढ़ा चु दाड़े किन कना ओनाते बदलाव दो हुईन गे अडी एमा फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए हेमंत मुर्मू और इन जैसे और दूसरी महिलाएं जो हड़िया शराब के निर्माण और बिक्री में शामिल रही हैं, ऐसी महिलाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन महिलाओं की पहचान कर इन्हें आजीविका के लिए बेहतर साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱨᱮᱢᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱨᱟᱢ ᱴᱮᱥᱚᱵᱟᱛᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱦᱮᱢᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱞᱤ ᱦᱟᱞᱟᱛ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱚᱞᱮ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱟᱲᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱵᱷ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ मान लिया आलू हुयुग कना टमाटर हुयुग कना चेक को मेना मटर हुयुग कना अदा नुका ले नीतिले खेती दा नो खेती कते अडी मोले अडी आले मौज ले एकेदा से आपे हो नोआ इयतेñ लय आंजम पनला अबु हर हपन खेती खो जमीन खो बो अलगोग कना अदो इन नोआ गिñ मेना बोले खेती तबुन पे जमन ओड़ा रे मान लिया सब्जी हुई लेन खाए आमरन परिवार बेटा बेटी गिद्रे जो भी परिवार मेना कुआ उनको मौज को जम पोषक तत्व शरीर को नामा उनका हड़मोआ विकास हुई तकुआ अदो महिला ग्रुप नोआ अडी मौज ग्रुप कना नोआ ग्रुप ते महिला को मदद को कना उनको आर्थिक मजबूत कना और उना मजबूत लेन खाए गिद्रे को पढ़ाव चे को उना रहो अडी सहायता हेल्प बोले हुयुग कना अदो नोआ ग्रुप महिला ग्रुप का को चलाव कना सरकार झारखंड सरकार का ना ग्रुप पे चलाव कान उना दो अडी मौज कना आदिवासी बोले समस्या रिया समाधान हुई दाड़े आदिवासी आर्थिक उन्नति को चलाव दाड़ेया नोआ को लाभ नाम कते अदो सरकार तुले है नोय निवेदन दा दे अधिक से अधिक महिला ग्रुप रको जुड़ा मा और जमन लाभ को नाम और नुको संस्था रे को कमी कान उनको हो जतो इन से अडी अडी धन्यवाद इन मा को कना और नुका के जमन हड़ को बढ़ा और खेती बाड़ी रे जमन को जुड़ा ओका जमीन खो को अलग कान थाना अदो किसान उना जमन जमीन खो बाको अलग जमीन साथ को जुड़ा हुआ को तहन त अपना परिवार रे रहन सहन से जीविका पार्जन लगे अडी मज साधन कना अब नेल में झींगा को खेती दा उन जुखाय ओका मई जून रे लगा कना उना खेती रे अडी आयमा लकान करेली मिना झींगा मिना कद्दू मिना अदा नोआ को इलाका रे खेती वाला को कम गया बंगाल असम बंगाल को दर्दा लेकिन असम बंगाल तो बांग अब नोंडे बो कमिया नोआ सरकार मदद बुन कना इ नितो पाइप को एम काव दिया नोआ पाइप औना पाइप ते में खेती दा टपक सिंचाई अदो उना इयते इन अडी अडी सरहाव झारखंड सरकार इन सरहाव दिकना जमन अधिक से अधिक महिला नोआर को जोड़ाव लेन खाए अब आदिवासी आर्थिक बोले अडी उन्नति हुआ और विकास हुआ गिद्रो विकास हुआ जतो होड़ा के विकास हुआ और इन दो निया को मेन कते गिन जोदा जोहार। राज्य सरकार ने इन योजना के तहत 17 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 15,000 से ज्यादा महिलाओं को सर्वे मिशन योजना से जोड़ा जा रहा है। आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत महिलाओं की जीवन शैली में सुधार किया जा रहा है। अब महिलाएं सम्मानजनक रोजगार पाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगी। जोहार जतो को इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱤᱨᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ
ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ ᱯᱨᱚᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ FTC ᱯᱚᱫ ᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱟᱲি ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱥᱩ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱜᱟᱹᱭ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱡᱷᱟᱣᱤᱧ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱫᱤᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱟᱜ प्राकृतिक खेती लगावेत कान खाय तो उनी दो आया हड़मो आया जिंदगी मौजते तहना आरे बितवा चेदा जे एनते अडी दिन दो अडी दिन लहातेन होड़ हो चेलेका प्राकृतिक खेती तहना को उनका गी नित हो अबो सरकार मेता बुन कना प्राकृतिक बुन खेतिया जैविक खेती बुन लगावा। सभी को जोहार। मैं शुभम कुमार, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS सुंदर पहाड़ी प्रखंड। जैसा कि हेमंती मुर्मू जी ने अपने बारे में बताया कि वे कैसे अपने फूलो झानो जो हम लोग का फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो JSLPS की तरफ से संचालित किया गया है, जो झारखंड सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाया गया, जो पूरे झारखंड में ऐसे महिलाओं को मदद कर रहा है जो हड़िया दारू मजबूरी में बेचती थी। उनका मजबूरी था आर्थिक स्थिति अपना सुधारने के लिए हड़िया दारू बेचती थी। उसी तरह सुंदर पहाड़ी प्रखंड में तिलाबाद पंचायत के तेसोबथान गांव की हमारी हेमंती मुर्मू दीदी है, वे भी उसी तरह से हड़िया दारू बेचती थी। उसके बाद हम लोगों ने जाना सर्वे के माध्यम से, हम लोगों ने ग्राम संगठन के सर्वे के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे करवाया तो पता चला कि हमारे तेसोबथान गांव में एक दीदी है हेमंती मुर्मी, वो भी हड़िया दारू बेचती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको एक आर्थिक मदद की, सहायता राशि 25,000 रुपये की, जिससे उनका पूरी तरह से तो सुधार नहीं हो पाया, लेकिन वो धीरे धीरे अब उस चीज़ को छोड़ चुकी हैं। और अभी उन्होंने बताया कि अभी वे खेती के माध्यम से अपना टमाटर, मिर्च, मटर सीजनली जो भी खेती करती है तो उनसे वे बहुत अच्छा आमदनी कर रही हैं। यहाँ पे साप्ताहिक हटिया लगता है सुंदर पहाड़ी में, वे भी वहाँ पे जाके अपना साग सब्जी बेचती हैं और अच्छा अभी आर्थिक आमदनी कर रही है और महीने में वे लगभग 10,000-15,000 रुपये आराम से कमा लेती है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार से जोड़ रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। बैंक सखी एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत लोगों को घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जो लोग बैंक तक आने में असमर्थ होते हैं उनको बैंक की सारी सुविधाएं घर जा कर के दी जाती हैं। तो चलिए इसे और जानते हैं कि वो किस तरह से बैंक सखी के रूप में कार्य करके लोगों की मदद कर पा रही हैं। 21वीं सदी में नारियों की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इटकी प्रखंड के कोयरी टोला गांव पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ की एक ऐसी कर्मठ महिला जिनका नाम है होलिका देवी, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्यरत हैं और आज ग्रामीणों को ये काफ़ी मदद पहुंचा रही है बैंक सखी के रूप में। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से होलिका देवी जो है वो ग्रामीणों को मदद पहुँचा रही हैं और इनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। और सर मेरी पढ़ाई तो अभी इन अगले साल MA कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरा शादी हुआ था 2017 में, तो मैं उस समय मैट्रिक लिखी थी पर फेल हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड, जब मेरा शादी फाइनल हो गया तो मेरा हस्बैंड बोले कि आपको पढ़ाई करना है, तो हम बोले हाँ पढ़ाई करना है। तो मेरा हस्बैंड बोले कि ठीक है हम पढ़ाई कराएंगे। उसके बाद हम शादी करके मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, मैट्रिक हम फर्स्ट डिवीज़न से पास किए, फिर इंटर एग्ज़ाम दिए, इंटर भी लिखे, उसके बाद ग्रेजुएशन किए। उसके बाद मैं बैंक सखी का ज्वाइन की। उसके बाद बैंक सखी काम करते करते मैं और फिर पढ़ाई की, तो फिर MA कंप्लीट अगले साल की। उसके बाद मेरा हस्बैंड पैर से विकलांग है, तो उनका जॉब
अगले साल ही उनका चला गया जॉब। तो यही बैंक सखी का काम करते करते मैं बैंक से लोन ली। उसके बाद हस्बैंड के लिए भी एक दुकान खोल दी हूँ, तो उसी से मेरा आजीविका भी बहुत अच्छा से चल रहा है। हाँ सर, किए थे, हम प्रयास किए थे। हम IBPS कलर का एग्ज़ाम दिए थे, पर उसमें हम नहीं निकाल पाए। फिर से अभी प्रयास करेंगे फिर से। सर मेरे घर में अभी तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और हस्बैंड है, सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी भी है। ऐसी ही बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इटकी क्षेत्र के कोयरी टोला की रहने वाली होलिका देवी दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया जाता है। ये BC एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो ATM पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। और सर सुबह हम 9 बजे तक घर का काम करते हैं। उसके बाद 9 से 9 साढ़े 9 बस अपना खाना पीना करके 10 बजे तक बैंक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कभी कभी बैंक से मेरा 4 बजे छुट्टी होता है, पर कभी कभी 5-6 भी बज जाता है। उसके बाद आके घर का काम करती हूँ। नहीं, मेरे घर वाले नहीं विरोध किए। मेरा हस्बैंड भी बोले तुमको जो करना है वो तुम कर सकती है, हम रोक टोक नहीं करेंगे। मेरा शादी हुआ था 2016 में, तो हम 17 में ही जुड़ गए थे। शुरुआत में हम समूह में हम ही लोग पहले जुड़े थे, तो मैं समूह का कोषाध्यक्ष मैं बनी थी। उसके बाद हम गाय पालने के लिए लोन लिए थे, 30,000 लोन लिए थे। फिर गाय पालन हम करते थे। गाय पालन अभी हो रहा है, सास ससुर चला रहे हैं अभी गाय पालन, वो सास ससुर कर रहे हैं अभी। तो हम इधर बैंक जाते हैं तो सास ससुर देख रेख करते हैं। प्रशिक्षण हम लिए हैं, ये FLCRP का प्रशिक्षण लिए हैं RCT सिल्ली में, रूट सेट। उसमें दीदी लोग को किस तरह से लोन वापसी कराना है, किस तरह से उन लोग को बैठक बैठाना है, किस तरह से उन लोग का आजीविका बढ़ाने के लिए उन लोग को प्रोत्साहन करना है, ये सब हमको जानकारी मिली वहाँ। सर हम यहाँ एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम पास किए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद मेरा ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद हम बैंक ज्वाइन किए। उस समय बैंक में नया नया थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था काम करने में, लेकिन फिर भी से बैंक में भी बहुत होता था कि सही से बातचीत नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे करते करते पूछते पूछते सारा चीज़ सब कोई हेल मेल से काम करने लगे। अभी अच्छा से काम करते हैं। JSLPS के द्वारा हमको रूट सिटी सिल्ली में भी हमको ट्रेनिंग दिया गया कि दीदी लोग को कैसे लोन दिलाना है, किस तरह से वो लोग को लोन वापसी कराना है, किस तरह से समूह बैठाना है, किस तरह से हमको समूह दीदी लोग का लोन दे के आजीविका वो लोग को बढ़वाना है। ये सब जानकारी हमको वहाँ रूट सेट सिल्ली में दिया गया हमको। इस योजना के माध्यम से जुड़कर यहाँ की महिलाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। बैंक सखी से जुड़कर इस सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। सर अभी तो हमको सभी कोई अभी कहीं बाहर जाते हैं या फिर कहीं भी हम रहेंगे तो सब हमको बस बोलते हैं कि आप बैंक सखी दीदी हैं। लेडीज़ लोग जानती है कि बैंक सखी दीदी लेडीज़ लोग जानती है। जेंट्स लोग तो कहते हैं कि मैडम आप हम लोग का काम कर दीजिएगा, इस टाइप से आप बैंक में काम करते, बैंक मैनेजर हैं आप, इस टाइप से हमको बोला जाता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि क्यों ना हम छोटा पद में, JSLPS के द्वारा हम छोटा पद में हैं, लेकिन भी हमको आदमी जिस भैया सब दीदी सब हमको बड़ा पद का नाम से वो लोग भी जानते हैं। बहुत खुशी होता है, कहे कि हम लोग देखिए अपना कुछ भी करें लेकिन दीदी लोग इतना अच्छा बोलती है कि दीदी आप हैं तो हम लोग का भी आजीविका बढ़ रहा है, हम लोग भी अच्छा से
पहले हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन आप लोन दिला के हमको जैसे होता है कि अपना काम करने सिखा रहे हैं हम लोग को, इस टाइप से दीदी लोग भी बोलती है। हाँ सर, हम कंप्यूटर का हमको ट्रेनिंग हम अपने से लिए हैं, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हम अपने से किए हैं और सरकारी से ही किए हैं। और उसमें कंप्यूटर में हम लोग को अभी बैंक में काम नहीं दिया गया है, लेकिन कभी कभी सर बोलते हैं कि जैसे फाइल सब बनाना होता है तो सर बोलते हैं कि आप खुद से बैठ के आप बना सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत महत्व है शिक्षा का, कि सभी के जीवन में बहुत महत्व है शिक्षा का। आज के दिन में जैसे हम अभी, मेरा हस्बैंड विकलांग है, तो हम अभी घर, जब हमको हस्बैंड पढ़ाए लिखाए, जब हम शिक्षित हुए तब जाके अभी मेरा हस्बैंड है सो अपना सारा भार हम पे सौंप दिए हैं। हस्बैंड विकलांग है तो वो कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अभी हम सारा चीज़ घर में हम संभाल सकते हैं। हम हर दीदी को यही बोलते हैं कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो काहे नहीं, अगर हस्बैंड भी कुछ हो जाए या फिर हस्बैंड कुछ नहीं करने, कहीं जाने के बाद कहीं एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी हो जाता है, उस समय भैया सब कुछ नहीं करने सकते हैं। अगर हम सक्षम रहेंगे, हम शिक्षित रहेंगे तो हम फैमिली भी अच्छा से पालन पोषण कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया और आज अपने गांव में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। आज कई महिलाएं हैं जो आज खुद तो स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। और महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि दीदी सब अपने भी शिक्षित रहे और अपने बाल बच्चा को भी शिक्षित करें, ताकि आगे चल के बाल बच्चा को भी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हम लोग तो नहीं निर्भर रह सकते हैं, काहे कि हम लोग अपना काम खुद स्वयं कर रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं रह के। और आगे भी बाल बच्चा को भी हम चाहते हैं कि यही शिक्षा दे कि वो भी किसी पर निर्भर नहीं रहे, शिक्षित होके अपना काम खुद स्वयं करें। सर, हम जिस समय बैंक शादी करके आए थे उस समय तो मेरा हस्बैंड जॉब करते थे, तो उनको 5,000 का सैलरी ही मिलता था, उतना ज़्यादा नहीं मिलता। प्राइवेट जॉब करते थे तो उतना सैलरी नहीं मिल पाता था, लेकिन होता था क्या, घर नहीं चल पाता था। अब फिर 1 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ तो अब उसका जिम्मेदारी तो बढ़ गया कि हम क्या करें जो मेरा बाल बच्चा को आगे पढ़ाए लिखाए और भरण पोषण करे। तब हम जब पढ़ाई कर ही रहे थे तो हम सोचे घर में बैठ के हम क्या करेंगे, तो यही SLPS में हम जुड़े। उसके बाद समूह में जुड़े तो समूह का कोषाध्यक्ष बने। फिर VO में जुड़े, VO में हमको बैंक लिंकेज का कार्य दिया गया हमको। तब हम सोचे जब बैंक लिंकेज हम कर ही रहे हैं तो एक बैंक खाली था, उसमें ज़्यादा SHG नहीं था और 7-8 SHG था। तो हम आके BPM मैम को बोले कि मैम वहाँ ज़्यादा SHG नहीं है, अगर हम काम कर सकते हैं तो वहाँ ज़्यादा SHG हम ला सकते हैं। तो मैम भी बोले कि ठीक है, करना चाहती है तो कर लो। उसके बाद मैम एग्ज़ाम लिए, उसके बाद एग्ज़ाम लेके फिर इंटरव्यू दिए। उसके बाद हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद बैंक में ज्वाइनिंग लेटर भेजे, उसके बाद बैंक से रिसीविंग ला के यहाँ ऑफिस में जमा किए। उसके बाद से हम काम करना चालू किए। उसके बाद से अभी मेरा बाल बच्चा सबको हम अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं। एक तरफ जहां परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित साधनों में भी खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। जोहार, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं इटकी ब्लॉक में इटकी CLF में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। होलिका देवी इंडियन बैंक इटकी शाखा में बैंक सखी के रूप में कार्यरत है। मैं इनको पिछले एक साल से जानता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रही है। JSLPS समूह की दीदी तथा बैंक के बीच में एक कड़ी के रूप में काम कर रही है। शाखा प्रबंधक और हमारे ब्लॉक के हेड BPM सर इनके काम से खासा प्रभावित हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। बैंक लिंकेज कराना, बैंक ऋण वापसी कराना, मुद्रा लोन करवाना, दीदियों को सामूहिक सुरक्षा स्कीम के तहत जीवन ज्योति बीमा कराना, सुरक्षा बीमा कराना, ऋण वापसी कराना इत्यादि, ये सारे काम को बहुत अच्छे से करती है और समय की पाबंद भी है। धन्यवाद। पिछले 1 साल से मैं इनको जान रहा हूँ। इनके जीवन में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से
बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। सशक्त महिला है, अपने बूते अपना घर परिवार चला रही है और सामाजिक रूप से भी इनकी एक अलग पहचान है। इटकी में लोग इनको बैंक सखी दीदी के रूप में जानते हैं। दीदी अपनी पहचान अपने बूते इस ब्लॉक में, अब इस CLF में बनाई है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से सुंदर पहाड़ी गोड्डा में महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही है और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो आज के समय में सरकार भी चाह रही है कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रखें, अव्वल रखें। तो दर्शकों, इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे ये कार्यक्रम देखते रहें। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।